एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में मैं आपको पहले बताऊंगी डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का और रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो पहले हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर मैंने आपको बताया था वो नंबर जिनको हम p बाई क्यू यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है रेशनल नंबर का, या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग की जगह आप रिपीटिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग का मतलब बताती हूँ। हमने एक नंबर लिया, रैशनल नंबर 7/8। ठीक है, अब देखिए 7/8 है, 7 क्या है इसमें न्यूमरेटर, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, डिनोमिनेटर 8 से। 8 क्या है, डिवाइजर है। ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया। ठीक है, जो डिनोमिनेटर होता है उससे डिवाइड करना होता है हमेशा। अब देखिए 7 जो है 8 से छोटा है, तो हमने क्या करा, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 ले लिया। 8 7 जा 56, सॉरी यहाँ पे चलाएंगे हम 8 8 जा 8 8 जा 64, 6 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, हमने दोबारा एक और 0 उतार ली। 8 7 जा 56, 4। अगर यहाँ पे डेसिमल है तो हम एक 0 कैरी कर सकते हैं। 8 5 जा 40 और रिमाइंडर आ गया हमारा 0। 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन है 0.875। यानी कि जब भी आप डिवाइड कर रहे हो और आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए तो इसका मतलब है इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट हो जाना, खत्म हो जाना। और ख़त्म कब होता है डिवीज़न हमारा, जब हमारा जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ जाए। ठीक है, तो इस केस को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। तो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। दूसरा लेते हैं एक रैशनल नंबर, मैंने लिया 10/3। 10 हमारा डिविडेंट है, 3 हमारा डिविज़र है। इसको डिवाइड करा, 3 से 10 को डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 9, 1 रिमाइंडर, यहाँ पे हमने डेसिमल लगाया, 0 ले ली। अगेन 3 3 ज़ा 9, 1 रिमाइंडर, डेसिमल लगा हुआ है, 0। 3 3 ज़ा 9, 1 0, 3 3 ज़ा 9। अब आप देखेंगे कि ये कभी भी रिमाइंडर जो है हमारा 0 नहीं आएगा। यही सेम चीज़ हमारे पास रिपीट होती चली जाएगी, हम कितना भी कर लें लेकिन रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा। यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन आप देखिए कि ये होता है इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल के आगे जो नंबर है उसे हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, और डेसिमल के बाद वाला जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं डेसिमल पार्ट्स। लेकिन अब देखिए कि 3 जो है वो ही सेम नंबर ही रिपीट हो रहा है, चाहे वो एक सिंगल डिजिट हो चाहे वो ब्लॉक ऑफ डिजिट हो, लेकिन सेम नंबर ही रिपीट हो रहा है ना, सेम डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है, 3 3 3 3। तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, रिकरिंग या रिपीटिंग क्योंकि सेम डेसिमल पार्ट जो है वो सेम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो हम बार बार 3 3 कहाँ तक चलेगा, 3 कोई एंड नहीं है, तो हम फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, डॉट 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 लगा देंगे। अब देखिए जो नंबर रिपीट हो रहा है, जो 3 3 3 3, तो उसको हम लिख सकते हैं 3.3। एक बार 3 लिख के इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। जिस नंबर के ऊपर बार लगा है उसका मतलब है कि वो नंबर चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको रैशनल नंबर के बारे में बताया कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है या तो वो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो रिपीटिंग होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ना तो वो टर्मिनेट होगा और ना ही उसमें कोई एक डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट होगी। जो डिजिट रिपीट्स होती हैं उसको हम, वो कौन से पार्ट की होती हैं, डेसिमल पार्ट्स की होती हैं। ये बात याद रखेंगे, इंटीग्रल पार्ट्स की नहीं, डेसिमल पार्ट की। ठीक है, अब वो कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि √2।
√2 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप इसके वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू चलती रहेगी, 1.412357 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू चलती चली जाएगी, ना तो ये टर्मिनेट होगी ना ये रिपीट होगी। तो इस तरह के नंबर कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर। तो वो नंबर, जितने भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इरेशनल नंबर है। √3 की वैल्यू क्या होगी? √3 की आप निकालेंगे तो 1.732 समथिंग समथिंग चलती चली जाएगी, ठीक है। √4 की वैल्यू क्या होती है? 2। तो 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये क्या है? रैशनल है, ये रैशनल नहीं है, ठीक है। ये क्या है? रैशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। अब हम शुरू करेंगे 1.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो पहले हमें उसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है, फिर बताना है डेसिमल एक्सपेंशन किस काइंड का है। तो पहला है, हमें गिवन है 36/100, ठीक है। तो हम डिवाइड करते हैं, 100 डिवाइज़र है, डिनोमीटर हमेशा डिवाइज़र होता है, याद रखेंगे 36। तो हमने सबसे पहले पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 ले ली, 3 से चलाया 300, 60 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 पुट करी, 100 6 जा 600, रिमाइंडर आ गया 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या, कौन सा कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। दिस इज टर्मिनेटिंग। अभी मैंने आपको बताया था, जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकेंड पार्ट लेते हैं, 1/11, 11 डिवाइजर 1, डिविडेंड पॉइंट लगा के हमने 0 लिया, अभी भी छोटा है तो हमने एक और 0 लगाकर यहाँ पे 0 लिया। 11 9 जा 99, 1 पॉइंट लगा हुआ है 0, अगेन 11 से 10 जो है 11 से छोटा है तो हमें 0 पुट करके यहाँ पे एक और 0 ले ली, 11 9 जा 99, दोबारा से डिविडेंड 1 बनता जा रहा है तो हमने क्या किया, एक 0 ले ली, फिर यहाँ पे 0 लगा के एक और 0 ली, फिर दोबारा हम 9 से ही चलाएंगे, 99। अब देखिए हर बार 1 आ रहा है, 1 बच रहा है, और जो हम पॉइंट लगा के 100 बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि अब आप देखो 0 9 0 9 0 9, यही सेम नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये 2 डिजिट जो है यही रिपीट हो रहे हैं डेसिमल पार्ट्स में। तो ये कौन सा नंबर कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो इसके लिए आप लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। अब आप कैसे लिख सकते हैं इसको? 0.090909 डैश डॉट डॉट डॉट, तो हम इसको लिख सकते हैं 0. अब 09 रिपीट हो रहा है तो हम इसके ऊपर बार लगा देंगे 09 के ऊपर। थर्ड पार्ट है 4 and 1/8। तो पहले हमने इसे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया, 8 4 जो 32, 32 + 1 33, 33/8 डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे 33 को, 8 4 जो 32, 1 पॉइंट लिया यहाँ पे 0, 8 1 जो 8, 2 8 2 जो 16, 4 पॉइंट लगा हुआ है 0 ले लेंगे, 8 5 जो 40, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 है तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फोर्थ पार्ट है 3/13, करते हैं इसे, 13 डिवाइजर है, 3 डिविडेंड है, 3 छोटा है 13 से तो पॉइंट लगा के 0 ले लिया, 13 2 जा 26, बचे 4 उतार लिया 0, 13 3 जा 39, 1, ठीक है, उतार लिया 0, 10 भी छोटा है तो एक 0 यहाँ देकर एक और 0 उतार लिया हमने, फिर 13 7 जा 91, कितने बचे? 9 ले ली 0, 13 6 जा 78, कितने बचे? 12, फिर उतार लिया हमने एक और 0,
39 जा 117, ठीक है। फिर कितना बचा, 3 पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0। अब देखिए आप 30 बन गया ना, 30 से ही स्टार्ट किया था, तो फिर दोबारा से यही चीज़ हमारी रिपीट हो जाएगी और यही चीज़ चलती चली जाएगी। तो ये कौन सा डेसिमल हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, 0.23079। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो दोबारा से हमें यही ब्लॉक ऑफ डिजिट जो है दोबारा मिल जाएगा। तो इसके ऊपर हमने बार लगा दिया और लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2/11 करते हैं इसको। 11 डिवाइज़र है, 2 डिविडेंट है, पॉइंट लगा के हमने 0 ले ली, 2 जो है 11 से छोटा था। 11 1 जा 11, बच्चे कितने 9। अब पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले ली, 11 8 जा 88, बच्चे कितने 2, फिर दोबारा से 0 ले ली, देखो 20। अब दोबारा से 20 बन गया, 11 1 जा 11, बचे कितने 9, फिर 0, फिर किससे चलेगा 8 जा 88, यानी कि ना ये टर्मिनेट नहीं होगा, सेम चीज़ रिपीट होती चली जाएगी। तो और कौन सी डिजिट रिपीट होंगे, 1 8 1 8 1 8 चलता चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.18, उसके ऊपर हमने बार लगा दिया, ठीक है। 18 रिपीट होगा ना, तो इसके ऊपर हमने बार लगा दिया। और कौन सा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि ये सारे रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में गिवन है। तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो वो टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता क्योंकि ये इरेशनल नंबर नहीं है। लास्ट पार्ट 6th पार्ट है 329/400, ठीक है। 400 डिवाइज़र है, 329 पॉइंट लगा के हमने 0 ले लिया। 400 8 जा 4 का टेबल देखेंगे, 4 8 जा 32, तो 400 8 जा 3200, 90 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले लिया। 400 2 जा 800, 100 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0। 400 2 जा 800, 200 बचा, ठीक है। अब 200 है, डेसिमल लगा हुआ है, एक और 0 लगा ली। 400 5 जा 2000, रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है। तो 0.8225 क्या है ये, टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर 0 आ गया तो ये बन गया टर्मिनेटिंग।